अब देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इनके बारे में, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर शुरू करते हैं। तो लाइट इज़ नेसेसरी टू सी आर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ की चीज़ों को देखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? लाइट। सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द अर्थ, सन ही एक सोर्स है जो लाइट एनर्जी का सोर्स है अर्थ के लिए। अच्छा, सन में जो लाइट है वो कैसे बनी है भाई? हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट होती रहती है, बम्बार्डमेंट होता रहता है, तो सन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, सन बनना है ऐसे ही। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आइज। लाइट एक तरह की एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों को देखने पर वो करती है, परसीव कर पाते हैं हम लोग, ठीक है, देख पाते हैं। देयर विल बी डार्कनेस अराउंड अस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट ना हो सब तरफ अंधेरा ही होगा। वी कैन नॉट सी थिंग्स इन डार्कनेस, हम अंधेरे में चीज़ें नहीं देख पाते हैं, आपको पता ही है। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट इन द डार्कनेस, हमें एक सोर्स की ज़रूरत है, यानी जैसे लाइट की ज़रूरत है, जो कैंडल हो या बल्ब हो, जाके हम चीज़ों को देख पाएँ, या रॉड हो। तो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इन्हीं एस्पेक्ट, लाइट के एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, पहले इसके बारे में। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस पे में क्लासीफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, कि उनके अंदर जो एबिलिटी है कि लाइट अपने अंदर से निकालने की। जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट निकालते हैं उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच कैन एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सन की अपनी लाइट होती है तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, स्टार की अपनी लाइट होती है, कैंडल की अपनी लाइट है, भलाई की लिविंग थिंग है, सॉरी मैन मेड थिंग है, बल्ब की अपनी लाइट है लेकिन लाइट तो है, लैम्प है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, इन सब में से लाइट निकलती है, दे कैन एमिट लाइट, सो दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मून ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है? मून की अपनी लाइट तो होती नहीं है, मून जो चमकता है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए वो चमकता है, ठीक है, रात में। अब देखिए क्या है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जैसे ये पेन है, इसके ऊपर लाइट पड़ ली तभी तो दिख रहा है, एकदम अंधेरा करो तो पेन दिखेगा या बुक दिखेगी? जो चीज़ लाइट बिना मतलब जो अपने अंदर लाइट ना निकाले वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पेन, बुक, पेंसिल, टेबल, पंखा, ठीक है, एसी, ये सारी चीज़ें नॉन ल्यूमिनस हैं, ठीक। चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल है इन्होंने। मून एंड प्लैनेट्स आल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, मून यानी चांद और प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है, इसलिए उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मून चमकता कैसे है? सनलाइट से, सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करती है तब चमकता है रात में। रॉक्स, ट्री, बैग, बॉक्स, चेयर, क्या ये सब अपने अंदर से लाइट निकालते हैं? नहीं निकालते, तो ये नॉन ल्यूमिनस है। सोर्सेज ऑफ लाइट की बात करें, सोर्सेज लाइट कहाँ से मिलती है, किन जराए से मिलती है? द ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड अस लाइट और मेक थिंग्स विजिबल टू अस आर नोन एज सोर्सेज ऑफ लाइट, जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं और चीज़ें हमें देखने में मदद करते हैं उन्हें हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं, लाइट के ज़रिए, ठीक है, जिनसे लाइट मिलती है। द सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी कैटेगराइज नेचुरल, मैन मेड और आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट सन हो गया, और मैन मेड या आर्टिफिशियल जो इंसान बनाता है वो आपका बल्ब हो गया। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट दैट आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर, उन्हें नेचुरल सोर्सेज, जो सोर्सेज ऑफ लाइट अल्लाह पाक ने हमें दी, ईश्वर ने दी, भगवान ने दी, नेचर ने दी, वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या कहलाएंगी? सन हो गया, स्टार हो गया, ग्लो वर्म हो गया, फायर फ्लाई होगी, और कुछ पानी में भी फिश, ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर से लाइट निकालती हैं, तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, जुगनू वगैरह हो गया, ठीक है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ लाइट अर्थ सन ही है, सन से सारी रोशनी आती है। कितनी देर में आती है वो कमेंट में बताइएगा, सन से अर्थ तक पहुँचती है रोशनी। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिहाइंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है क्योंकि सन ही मेन सोर्स है। सन से क्या होता है, क्या पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं उसकी प्रेजेंस में, पेड़ पौधों को जानवर खाते हैं, और जानवर को, भाई जानवरों से ही सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। फिर इंसान पेड़ पौधों को खाते, पेड़ है ना, उससे भी इंसान भी जिंदा है, और उससे ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधे, तभी इंसान जिंदा है। तो नो लाइफ वुड एग्जिस्ट एंड नो प्लांट्स एंड एनिमल वुड ग्रो विदाउट इट, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होगी विदाउट इट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। It is essential for many natural processes such as water cycle, photosynthesis in plant and many other.
लाइट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ व्हेन एंड इट लाइटन्स, इसको अर्थ पर रोशनी सूरज से ही होती है। स्टार की भी अपनी लाइट होती है बट बहुत लिटिल अमाउंट में, क्योंकि अर्थ तक पहुंच पाती है क्योंकि बहुत दूर हैं। सन वगैरह तो बहुत करीब है, अर्थ से है तो बहुत करोड़ों अरबों मील दूर, लेकिन स्टार्स के मुकाबले में बहुत करीब है। स्टार बहुत दूर है, अभी छोटे दिखते हैं स्टार, हालांकि स्टार सूरज से भी बड़े होते हैं। सम लिविंग थिंग्स ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट, कुछ जानदार चीज़ें भी लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे जेली फिश है, बट फायरफ्लाई है, ग्लो वॉर्म है। एबिलिटी टू एमिट लाइट हेल्प देम टू अट्रैक्ट देयर फूड, टाइनी एनिमल्स, इनकी इस क्षमता से छोटे छोटे एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनको वो खाते हैं। इसके अर्थ इनसे इनके एनिमीज डर जाते हैं, उनसे दूर रहते हैं। नोट दैट मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, ये क्वेश्चन बहुत रहता है। मून की अपनी रोशनी नहीं है। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स ऑन द अर्थ, सन से लाइट रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ पर करता है, तो शाम में नाइट में भी दिखता है। मून लाइट दैट वी सी एट नाइट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन, रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है। ओके, उसके बाद आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में, यानी जो इंसान ने बनाए हैं, आप देख पा रहे हैं। द आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्सेज आर बल्ब है और फ्लोरोसेंट ट्यूब है, टॉर्चेस हैं और लेदर लैम्प्स है और कैंडल है, सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू पावर देम, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैन मेड है, आर्टिफिशियल। देखिए एक वर्ड आप लोग अभी से सुनते रहिए, आगे भी बहुत सुनेंगे, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। जब हम लाइट के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं, और स्टडी ऑफ साउंड को कहते हैं अकाउस्टिक, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं ये कमेंट में बताइए। स्टडी ऑफ एनिमल को क्या कहते हैं ये भी कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। द लाइट वी सी एवरी डे, हर दिन जो हम लाइट देखते हैं उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में जानते हैं। लाइट इज़ अ बीम ऑफ एनर्जी दैट मूव्स इन फॉर्म ऑफ वेव, लाइट वेव की फॉर्म में मूव करती है, यूँ यूँ, वेव और पार्टिकल दोनों होते हैं, ठीक है। लाइट की रफ्तार जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 300,000 के लिए या 3 लाख करिए, या इसको हम ऐसे भी मीटर पर सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। 10⁸ का मतलब हो गया 8 जीरो लगा दो वन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इंटू 10⁸, ए 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़, ठीक है, ऐसे 30 करोड़ मीटर जाएगी 1 सेकंड में, और किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अब आप सोच ले कितना हुआ। लाइट ट्रेवल इन कंप्लीट स्ट्रेट लाइन अनलेस इट हिट एनी ऑब्जेक्ट, इट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन व्हेन रिलीज फ्रॉम इट्स सोर्स। जैसे बल्ब जलाया, टॉर्च जलाया तो यूँ करके लाइट निकलती ना, है ना, समझ में आ रही है। तो लाइट अगर कहीं टकराएगी नहीं जब तक, जैसे ये शीशा है, लेज़र लाइट हमने मारी, हिट करके इधर आ जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब तक कोई चीज़ ना हो तब ऑब्स्ट्रक्शन और लाइट चेंज नहीं करेगी अपना डायरेक्शन, सीधे ही जाएगी, ठीक है। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम की स्पेलिंग याद रखिए, VACWM। लाइट जो है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह जहाँ एयर वगैरह कुछ ना हो, वहाँ पे ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। चांद पे आप जाएंगे वहाँ वैक्यूम होता है, वहाँ पे आप अगर कुछ बोलेंगे, ड्रम बजाएंगे, डीजे ऑर्केस्ट्रा, कुछ भी बगल वाले को नहीं सुनाई देगा, इवन आपको भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। आपको अपनी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, आप बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम नहीं है, ठीक है। वन लाइट रेज फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट और सोर इट बाउंसेस बैक। लाइट अगर जैसे कोई लाइट है, हमने मारी, हिट करी तो बाउंस बैक होगी, ठीक है। दिस बाउंसिंग, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये शीशा है, अपने आप को आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, आपको दिख रहा है क्योंकि लाइट गई टकरा के आपकी आंखों में आई, तभी आप अपने आप को देख पा रहे हैं। इसी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्ट हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, हमें चीज़ें दिखती हैं। जैसे हमें पेड़ क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि सन से लाइट पेड़ पे पड़ रही है और हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर आ रही है लाइट, तो हमें पेड़ दिख रहा है। जहाँ तक चीज़ें दिखती हैं वहाँ तक लाइट है, समझ लीजिए, जहाँ दिखना बंद, लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। लाइट दैट वी सी फ्रॉम द सन टेक्स, हाँ ये बहुत देखिए, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 8 मिनट लगते हैं, आई थिंक 8 मिनट 14 सेकंड, कुछ नैनो सेकंड भी है, 8 मिनट लगते हैं लगभग दिया है अप्रॉक्सीमेटली। सन हमारी दुनिया से बहुत दूर है, और लाइट की रफ्तार देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तब भी सन से अर्थ तक आने में लाइट को कितना टाइम लगता है, 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इसमें 8 ही मिनट लगा है, ठीक है। सोचिए कितना दूर होगा, 1 सेकंड में 30 लाख का सफर साइकिल लेती है लाइट। सोचिए 8 मिनट लग रहे हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 8 मिनट में 8 48 480 सेकंड, कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कितना दूर होगा सूरज,
लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर, एयर में तेज़ चलती है, वाटर में स्लो हो जाती है, और ग्लास में, शीशे में और स्लो हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन साउंड जो है, आवाज़ जो है, सबसे तेज़ सॉलिड में ट्रैवल करता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं करता। ठीक है, ये सबसे तेज़ वैक्यूम में ट्रैवल करती है या एयर के लिए। एयर वैक्यूम में फ़र्क ये होता है कि वैक्यूम में बिल्कुल भी एयर, मतलब बिल्कुल भी कोई भी गैसेस नहीं होती हैं, या सॉरी कह लें एयर नहीं होती है, लेकिन कभी कभी एयर और वैक्यूम को एक ही सेंस में यूज़ कर लेते हैं। हायर क्लासेस की बात ये है। व्हेन लाइट पास थ्रू एयर, वाटर और ग्लास, इट बेंड्स एंड चेंजेस डायरेक्शन। जब एयर वाटर किसी डायरेक्शन में, जैसे लाइट इधर ले इधर यूँ हमने मारी या सूरज की किरण आई, देखिए यूँ देखिए बेंड हो रही है, मोड़ ली थोड़ी। ठीक है, या आप कभी ग्लास में पेंसिल रखी देखिए, ये पानी यहाँ तक भरा है, ये पेंसिल रखी देखिए, पेंसिल आपको यहाँ टेढ़ी दिखेगी थोड़ी। ठीक है, या उधर को टेढ़ी दिखेगी, उधर को। ठीक है, तो ये क्यों है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से लाइट अंदर जाके बेंड हो गई, पानी में रफ्तार लाइट की धीरे हो गई, इसलिए सीधे ना जाके इधर को बेंड हो गई। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट और अनदर डायरेक्शन इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग। द विजिबल लाइट थ्रू द प्रिज्म, जो लाइट प्रिज्म से जा रही है, वन लाइट पासेस थ्रू इट बेंड एंड स्प्लिट इनटू 7 कलर, 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ये 7 कलर के नाम है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ठीक है, तो ये वाइट लाइट होती है, सन की लाइट अगर ले रहे हैं, वाइट लाइट भी कहते हैं सनलाइट को। ये 7 कलर उसके अंदर होते हैं, तो इसी से पता चलता है प्रिज्म से। ओके, ये थोड़ा मैचिंग देख लिए। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो सन है, स्टार है। और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की बात करें, जो इंसान ने बनाए हैं, तो ये गलत लगाएं, टॉर्च है, सन नहीं है। ठीक है, ओके, नेचुरल सोर्स में सन स्टार हो गया। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल ये होगा, ये 2 वाला, कैंडल और टॉर्च। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, लुमिनस जो अपनी लाइट, अपने अंदर से लाइट निकाले, तो इसका आंसर 3 वाले का ये होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज हो गए। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो अपने अंदर से पानी लाइट ना निकाले, वाटर और रॉक हो गया, ये नॉन लुमिनस। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो ये 5वां हो गया, ये मैचिंग गड़बड़ है, और ये पहले का हो गया। ठीक, ये गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पे बहुत अहम चीज़ है, ये एग्ज़ाम में आता भी है बहुत सारे क्लासेस में। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। आसान शब्दों में समझिए, पहले समझ लिए कि ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, जिसके आर पर हमें चीज़ दिखाई दे जाए। जैसे आप ऐसा शीशा देख रहे हैं खिड़की वाला, देखिए इसके आर पर दिख रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। क्लियर ग्लास ट्रांसपेरेंट कहलाता है। जिसके आर पर देखिए बाहर का दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। ओके, ये कार्डबोर्ड बना हुआ है, ये ट्रांसल्यूसेंट, सॉरी कार्डबोर्ड जो ओपेक है। ठीक है, इसके आर पार ना दिखे, जैसे दीवार आपके घर की ओपेक होती है, ओपेक में आर पार नहीं दिखता। जैसे हमने हाथ लगा दिया, अब पीछे मेरे पीछे बुक है, वो दिख नहीं रही है। ठीक है, ओके, अब हम ट्रांसल्यूसेंट पे आते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिनके आर पार धुंधला दिखे, ब्लरी दिखे, या पार्शियली लाइट उनके आर पार हो पा रही है, आधी जा रही आधी नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ब्लरी दिख रहा है। ठीक है, ठीक, अब इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लाइट भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे पास हो सकती है, लेकिन लाइट डज नॉट पास थ्रू ऑल ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली। भाई इससे नहीं पास हो रही है, आर पार नहीं जा रही। ठीक, इससे जा रही है आर पार, इससे आर पार जा, जहाँ तक लाइट जाती है वहाँ तक चीज़ें हमें दिखती हैं। सम ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट पास थ्रू देम कम्प्लीटली, सम अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, यानी आधा आधा। सम डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल, पूरी तरीके से नहीं अलाउ करते हैं। तो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एन ऑब्जेक्ट अलाउज टू पास थ्रू देम, ऑब्जेक्ट को 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो अलाउ को पास होने देते हैं कम्प्लीटली, पूरी तरह से, तभी हमें यहाँ बाहर की चीज़ दिखती है। इसका एग्जाम्पल वाटर भी है, जब आप ग्लास में लेते हैं शीशे के तो आपको दिखता है। एयर, क्लियर ग्लास, सेलोफेन, पेपर, ये भी। ठीक, ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा। तो वी कैन सी पार्शियली थ्रू देम, यानी आधा दिखता है। जैसे टिश्यू पेपर इसका एग्जाम्पल हो गया, बटर पेपर हो गया, ऑयली पेपर हो गया, मडी वाटर, सन ग्लासेस और फ्रॉस्टेड ग्लास, ये ट्रांसल्यूसेंट है। सन ग्लासेस भी दे दिया देखिए, हालांकि इसमें पूरा दिखता है, लेकिन अच्छा उधर दूसरी तरफ से नहीं दिखता है, सामने वाला नहीं देख पाता है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ, जो अलाउ ही ना करे लाइट को पास होने के लिए उनके अंदर से, उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप वुड, कार्डबोर्ड, ब्रिक, यानी दीवार भी देख सकते हैं, मेटल भी ले सकते हैं। पेन, इस पेन के देखिए आर पार नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है, पेन दिख रहा है, लेकिन इसके आर पार क्या है वो जब हटाएंगे तभी दिखेगा। पेन आर सम एग्जाम्पल ऑफ ओपेक। मिरर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। मिरर में भाई शीशा है, इसके पीछे पॉलिश होती है। ठीक है, तो हम अपने आप को देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इसके आर पार नहीं देख पाते हैं। वहीं लेंस है, जो चश्मा है हम आँखों में लगाते हैं, इसके आर पार देख पाते हैं।
वो अलग चीज़ हो गई, लेंस हो गया, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मिरर इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द मेटल कोटिंग, अ मिरर फॉर्म्स इमेज बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। शेडोज़ क्या होती हैं? शेडो एक डार्क पैच है, ये जब बनता है जब ऑब्जेक्ट कोई इसका लाइट का रास्ता रोके। जैसे हमने इधर से लाइट मारी, ये टॉर्च ली, इधर से लाइट जा रही है ना, हमने यहाँ पे कोई सिक्का ले लिया छोटा सा यहाँ सामने, तो इसके ऊपर पास थोड़ा रखा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ की लाइट इधर चली जाएगी, इतनी लाइट रुक रही है, तो यहाँ पे पीछे एक दीवार मान ली, यहाँ पे इस तरह का यूँ ब्लैक ब्लैक पैच बनेगा, इसी को कहते हैं शेडो, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? शेडो। समझ में आई बात? दीवार पे बनेगा। तो शेडो इज डार्क पैच फाउंड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट, यानी इसका रास्ता रोकती है लाइट का। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कैन ओनली डू पार्शियल ब्लॉकेज, ट्रांसल्यूशन आधा ब्लॉकेज करेंगे, हल्की इमेज बनेगी। शेडो फॉर्म बाई फेंट, धुंधली होगी। द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नेवर, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पाथ नहीं रोकेंगे भाई, उसके आर पार चली जाएगी लाइट, तो उसमें शेडो नहीं बनेगी। डू नॉट फॉर्म एनी शेडो, शेडो जब भी बनेगी जब लाइट डज नॉट बेंड अराउंड द कॉर्नर, जब लाइट कॉर्नर से बेंड ना हो वाइल ट्रेवलिंग ऑन देयर पाथ। अब देखिए कंडीशन ऑफ शेडो फॉर्मेशन, देखिए इसकी शेडो, सूरज का रास्ता, रोशनी का रास्ता ये रोक रहा है बीच में, यहाँ से रोशनी, अब यहाँ पे ये शेडो बन रही है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो बनती सही से। अ सोर्स ऑफ लाइट सच एज सन, बल्ब और कैंडल, ये चाहिए, सन चाहिए, बल्ब या कैंडल, इन सब के ज़रिए से हम शेडो फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके आर पर लाइट न जा सके, एक स्क्रीन, यानी जिसके पीछे जैसे ज़मीन एक स्क्रीन यहाँ पे है, जिसके ऑब्जेक्ट वो शेडो बन सके। शेडो कैन फॉर्म ओनली व्हेन ऑल द गिवन 3 कंडीशन, ये तीनों चीज़ें होंगी तब होगी। शेडो की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सरफेस, इट इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द सरफेस और स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए शेडो फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ शार्प, वेयर ए शेडो फॉर्म वीक सोर्स इज ब्लड, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड साइज, बढ़ता करता रहता है, ठीक है। सूरज की एंगल पर डिपेंड करता है। शेडो इज़ लॉन्गर इन द मॉर्निंग, सुबह लंबी होगी और शाम को, मॉर्निंग और इवनिंग में लंबी होगी, लेकिन मिड डे में, दोपहर में सूरज सर पे होता है तो इसकी शेडो बहुत छोटी सी होगी, ठीक है। इसमें पूछा गया वाई डू शेडो नॉट फॉर्म एट नाइट और इन द डार्क रूम, में शेडो क्यों नहीं होती? क्योंकि लाइट ही नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए द साइज ऑफ द शेडो की बात करें, द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ द डे, डे के टाइम पे डिपेंड करता है। जब आप गार्डन जाएंगे अलग अलग टाइम पे, आप दोपहर में जाइए, सुबह सुबह जाइए, फिर दोपहर में जाइए, शाम को जाइए, आपको शेडो अलग अलग दिखेंगी पेड़ की, पेड़ वही है लेकिन शेडो अलग अलग है। आप नोटिस करेंगे सबकी दिन में अलग थी, सुबह अलग थी, शाम को अलग है। शाम के टाइम पे ऐसी शेडो है, मॉर्निंग के टाइम पे ऐसी शेडो है, और नून के टाइम पे 12-12 बजे ऐसी शेडो होती है कि छोटी हो जाती है मिड डे में। मिड डे और नून एक ही बात होती है, दोपहर को कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी, हमने ये सीखा कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। दिन में सनलाइट जो है हमारे बहुत काम आती है, आजकल तो सोलर सेल वैसे ही चल रहा है, ठीक है। जैसे लेकिन नाइट में क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्सेज, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और बैटरीज की ज़रूरत है हमें लाइट देने के लिए। हम इनका कम से कम यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेज का एनर्जी बचाने के लिए। द सेविंग और यूजिंग रिसोर्स सच मच रिक्वायर्ड इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? बचाना, सेव करना, ठीक है। सेविंग और यूजिंग अ रिसोर्स ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड, भाई जितनी ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ करो, ठीक है, या सेव करो। जैसे बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, हम यहाँ से चले गए कमरे से, पंखा बंद कर देंगे तो ये कंजर्व कर ली हमने इलेक्ट्रिसिटी, सेव कर ली, ठीक है। द गिवन बिलो, ये कुछ कंजर्व करने के लिए दिया गया है। सनलाइट शुड बी यूज इन डे टाइम इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स, इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइट। इससे भी लाइट बचती है। दिन के टाइम पे बल्ब ना जलाओ, काम चल जाएगा। सोलर कुकर्स हैं, सोलर पैनल है, सोलर हीटर है, विच कंजर्व सनलाइट एंड यूज इट फॉर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सजेस्ट योर पेरेंट टू इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस, सोलर पैनल लगाने के लिए कहिए, इससे बिजली बचती है। ड्राई क्लोथ अंडर सनलाइट, सोलर पैनल चार्ज हो जाते हैं सन की रोशनी से, इसलिए चलते हैं। ड्राई क्लोथ अंडर सनलाइट इंस्टेड ऑफ ड्राइंग इन द वॉशिंग मशीन और इन रनिंग फैन, ठीक है। क्लोथ को हम सनलाइट में सुखाएं वॉशिंग मशीन के बजाय, ताकि बिजली बचे। पैन को कवर द पैन विद लिड, ढक्कन ढक दे कुकिंग का, इससे फ्यूल बचता है। अगर ढक्कन नहीं ढकेंगे कुकिंग के दौरान पैन का तो फ्यूल ज़्यादा खर्चा होगा, गैस ज़्यादा खर्चा होगा। अच्छा ये याद रखिएगा, अगर जिस सूरज नहीं निकलता तो चार्जिंग नहीं होती इसमें, तब नहीं चलेगा, तो बेकार है। टर्न ऑफ द लाइट एज यू लीव अ रूम, जब रूम छोड़ो तो टर्न ऑफ कर दो। याद रखिए लाइट बंद करने के लिए स्विच ऑफ और टर्न ऑफ दोनों यूज़ हो सकता है, अनलेस यू आर कमिंग स्ट्रेट बैक, ठीक है। बाद देखिए टेक चार्जर आउट ऑफ द वॉल सॉकेट, टेक चार्जर निकाल कर रख दो।
नेवर लीव देम स्विच ऑन वेदर दे आर फॉर मोबाइल और लैपटॉप और एनी अदर, द यूज़ पावर इवन व्हेन द डिवाइस इज नॉट चार्जिंग। पावर तब भी यूज़ करते हैं चार्जर, उसमें करंट भी लग सकता है, किसी कोई भी बात हो सकती है उतना खासा, तो निकाल के रख देना चाहिए, वरना स्विच ऑफ ही रखें। नेबरहुड प्लेसेस पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वॉक करो। इफ़ यू यूज़ एयर कंडीशन यूज़ करते हो तो सर्विस कराते रहो ताकि अच्छे से काम करते रहे। गर्मी में वेदर पार्क स्ट्रेट टू स्टॉप योर कार फ्रॉम ओवर हीटिंग। पार्क करो कार को कहाँ पे, शेड में, यानी पेड़ के नीचे या ऐसी जगह जहाँ शेड हो, ताकि ओवर हीट ना हो इंजन। अनप्लग कंप्यूटर को हटा दो, प्रिंटर को हटा दो, किचन को हटा दो जब नया यूज़ कर रहे हो। हटा दो मतलब प्लग निकाल दो। यूज़ स्टेयर्स रेदर देन द लिफ्ट, जीने यूज़ करो लिफ्ट के बजाय। आल्सो को इनकरेज अदर्स टू डू सो, इस दूसरों को भी यही करने को। यूज़ ग्लास एंड विंडोज़ टू अलाउ सनलाइट, ग्लास ऐसे यूज़ करो ताकि सनलाइट अंदर आए। ग्लास मतलब शीशे। अब इसका एग्जाम्पल बताइए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें बताइए, जिसके आर पार दिखे वही ट्रांसपेरेंट है, विच अलाउ कंप्लीट फ्लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉरी लाइट टू पास थ्रू देम। क्या है, बुक है, ट्रांसपेरेंट नहीं, अंदर क्लियर ग्लास, ठीक है, ये पहले का हो गया। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट बुक है, इसके आर पार नहीं दिखेगा। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट धुंधला दिखेगा, बटर पेपर, ठीक है। शेडो फॉर्मेशन कैसे होगी, सोर्स ऑफ लाइट से होगा तभी। सोलर कुकर कंजर्व करता है लाइट एनर्जी को, ठीक। अब ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें हैं देख लीजिए, रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये पॉज करके खाली पढ़ लीजिएगा, सही लिखे हैं इन्होंने, और ये भी देख लीजिएगा पॉज करके सही किया है। एक्सरसाइज देखिए सही है, कमेंट में कुछ गलत हो तो बताइए।